स्वादिष्टानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं चन्द्रोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मदेवाय गो प्रणताय कृष्ण वृंदाय नमो। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। और सबसे पहले आप सबको आज बहुड़ा रथ यात्रा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन जो है भगवान जगन्नाथ जी गुंडीचा से वापस अपने मंदिर में जाते हैं, उसको बहुड़ा यात्रा कहते हैं। वापसी के ऊपर पहले रथ यात्रा होती है और उसके हफ्ते बाद जो है जगन्नाथ भगवान जो गुंडीचा मंदिर से वापस अपने मंदिर को जाते हैं। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जो लोग रथ यात्रा को कभी मिस कर जाएं तो बहुड़ा रथ यात्रा पे आप जा सकते हैं। और साधारणतः जो वहाँ के जो लोकल जो ओडियन भक्त हैं वो बहुड़ा रथ यात्रा पर ही जाते हैं। और बहुड़ा रथ यात्रा में आज अर्धर्पण होता है। अर्धर्पणम वहां पर मंदिर का जो सिंह द्वार है, चार द्वार हैं जगन्नाथपुरी मंदिर में। और सिंह द्वार के ऊपर जो है वहां पर एक कुआं है जो कि सारा साल बंद रहता है। और कुआं केवल जो है अर्धर्पणा के समय वो खुलता है। और ये कुएं का जल स्तर बहुत नीचे होता है, मगर भगवान जगन्नाथ जी की सेवा के लिए वो जो कुआं खुलता है उसका आ, इस रथ यात्रा के दिनों में वो कुएं का पानी अपने आप स्तर ऊपर आ जाता है। और उसी का जो जल है वो अदर्पणा के लिए यूज करते हैं। अदर्पण में जो भी जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आते हैं तो रथों के ऊपर बड़े बड़े मटके होते हैं। कम से कम 4-4 फुट का मटका लंबा होता है, वो लंबा मटका। उस मटके के अंदर जो भी अलग अलग तरह के जो तरल पदार्थ हैं, जूसेस वगैरह हैं, और वो जल, इस जल को यूज करके वो अदर्पणा बनता है। और उस अदर्पणा को तोड़ा जाता है ऐसे। वहां पर आज के अभी समय 9 बजे हैं, 8-9 समय के इसी समय पर अदर्पणा का जो महोत्सव होता है तो यह हो रहा होगा या हो चुका होगा, या अभी 5-7-10 मिनट में 15 मिनट में होने वाला होगा। तो इस समय जो अदर्पणा जो होता है तो जो देवता देवी देवता उस रथ यात्रा में आते हैं तो उनको वो ग्रहण करते हैं। और फिर भगवान जगन्नाथ जी उनको आदेश देते हैं, ठीक है आपको प्रसाद के रूप में यह दर्पणा मिला है, अब अपने अपने कार्यों पे जाओ। आप आए हो जगन्नाथ यात्रा यात्रा के ऊपर, हफ्ता 2 हफ्ते के जो भी आयोजन होता है आपने उसका हिस्सा लिया, और अब आप अपने अपने जो जो आपके धाम पे जो भी आपका कर्तव्य उसके लिए जाते हो। तो अदर्पणा जो है वो सब देवी जो देवी देवता है उसको ग्रहण करते हैं। और उसके बाद जो है कल को जो त्योहार होगा, जगन्नाथ जी लक्ष्मी को बगैर बोले हुए यहाँ से गए थे, लक्ष्मी जी को साथ में नहीं ले गए थे। तो लक्ष्मी जी फिर वहां पर किस तरह रथ तोड़ने की जाती है पंचम दिवस को। और अब लक्ष्मी को मनाने के लिए घर के अंदर वापिस आएंगे, पत्नी आने देगी तो ही तो आएंगे ना। तो यहाँ पर जगन्नाथ भगवान जो हैं वो लक्ष्मी जी को रसगुल्ला वगैरह देते हैं और साड़ी वगैरह देते हैं, लक्ष्मी जी को मनाते हैं। और फिर वहां पर लक्ष्मी जी को प्रवेश करने का अनुमति देती है। तो ये सारा जो त्योहार है इस तरह फिर जो जो जगन्नाथ जी की यात्रा का जो अक्षय तृतीया से वास्तव में शुरू हो जाती है कि रथ बनना शुरू होता है, पूजा होती है, रथों की पूजा होती है, करते करते फिर बाद में गुंडीचा मार्जन होता है, फिर रथ यात्रा निकलती है। और फिर लक्ष्मी जी का जो पंचम दिवस को जो त्योहार होता है, तो ये सारे त्योहार हैं फिर जगन्नाथ जी वापिस अपने वहां पर विराजमान हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम वापिस अपनी जो कथा है हमारी भागवत की। तो भागवत में हम मैत्रा मुनि जी जो हैं विदुर को हरिद्वार में मिलते हैं। और शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं, जब परीक्षित महाराज को 7 दिन के लिए मृत्यु तय हो गई है और जो वो पूछते हैं जो शुकताल पर
गंगा जी के तट के ऊपर। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, तेरे को मैं वो कथा बताता हूँ जो मैत्र मुनि ने विदुर को बताई थी। तो मैत्र मुनि को मैत्र मुनि ने विदुर जी को बताया पहले अवतार के विषय में, जो कि वरावतार है, कि वरावतार में किस तरह भगवान वरा आते हैं और हिरणाक्ष को, जय विजय जो है, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बनते हैं और हिरणाक्ष को मारते हैं। तो उसके बाद विदुर जी पूछते हैं कि हे मैत्र मुनि, हमने कर्दम मुनि जी के विषय में सुना है, आप हम पर कृपा कीजिए, आप हमको कर्दम मुनि जी के बारे में कथा बताइए। तो यहाँ पर जो विदुर जी हैं, अब यहाँ कर्दम मुनि के विषय में पूछ रहे हैं। तो आ, विदुर जी तो स्वयं यमराज जी हैं, और तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्थान स्तेन गदाव्रतः, भगवान को अपने हृदय में विराजमान हैं और घर छोड़कर निकल गए थे। विदुर जी घर छोड़कर निकले थे, इसलिए नहीं निकले थे कि अर्जुन ने उनकी जो है उनकी जो इंसल्ट वगैरह की थी, मगर उनका तिरस्कार किया था, इसके कारण नहीं। जो भगवान का शुद्ध भक्त है तो वो इन चीजों से बहुत ऊपर होता है। और तीर्थों पे भी जाने की जरूरत नहीं थी विदुर को, क्योंकि विदुर तो स्वयं भगवान को पूरी प्राप्त कर चुके थे। उनको पता था श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, उनको पता था कि कृष्ण जो है सर्वोच्च है, कृष्ण ही भगवान है। अब कृष्ण के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण को अपने मन में रखा हुआ है, 24 घंटे कृष्ण में है, उनको तीर्थ जाने की क्या जरूरत थी। विदुर जैसे जो महात्मा है, उससे तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, उससे तो तीर्थों की शुद्धि होती है। गंगा जी ने स्वयं कहा है, भगवान ने स्वयं गंगा को कहा, गंगा जब पूछती है, हे प्रभु, कि मैं जाऊंगी, लोग अपने पाप, अपने मेरे जल में पाप छोड़ देंगे, तो मेरी पवित्रता कैसे होगी। तो उन्होंने कहा, जैसे जब वहां शुद्ध वैष्णव वहां पर स्नान करेंगे तो तुम्हारा जो पाप छोड़ेंगे वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये जो शुद्ध भक्त होते हैं, इस कोटि के जो भक्त, भक्त ऐसा नहीं किसी ने माला पहनी, तिलक लगा लिया, ठीक है, वो भी एक निमन भक्त, उसको कनिष्ठ भक्त कहते हैं, प्राकृत भक्त कहते हैं। अभी भक्ति शुरुआत नहीं हुई, बिल्कुल शुरुआती की भक्ति है वो, अभी तो अपनी शुद्धि नहीं हुई, तो गंगा जी की शुद्धि करेंगे। तो वो भक्त जो ऑलरेडी शुद्ध है, नित्य सिद्ध है, साधना सिद्ध है, कृपा सिद्ध है, जो सिद्ध भक्त है, तो यहाँ पर जो विदुर जी हैं, तो वो तो नित्य सिद्ध भक्त हैं, तो उनसे तो तीर्थ शुद्ध हो जाते हैं। मगर वो इसलिए छोड़ के गए थे, तिरस्कार के लिए छोड़ के नहीं गए थे, इसलिए छोड़ के गए थे क्योंकि दुष्ट व्यक्ति से दूर रहना ही अच्छा है। और यहाँ पर जो, जब उनकी मैत्रेय मुनि से यहाँ पर उनका उनका मिलन होता है, जो हरिद्वार में गंगा जी के तट पर, तो यहाँ पर वो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम भगवान श्री विष्णु के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जो भक्ति है, ये कोई भक्ति ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी सी, जैसे जैसे भक्ति हमारे अंदर आती है, वैसे वैसे जो संसार से वैराग हो जाता है। और आनंदावधि वर्तनम प्रतिपन्नम उम्र अमृत स्वाद आस्वादनम, उस अमृत का, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उसका आनंद जो है प्रतिपदम, एक एक पग पर उसका आनंद बढ़ता रहता है जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, विष्णु की भक्ति करते हैं। और ये कोई इसमें जो आनंद है, सर्व आत्म संपन्नम, सबके लिए, जो भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति हो, जो भी भक्ति में आ जाए, वो भगवान की जो शरणागति लेता है, उसको आनंदावधि वर्तनम, उसका आनंद बढ़ता जाता है। और यहाँ पर विदुर जो है, विदुर उस आनंद में आकर, यहाँ विदुर जी उसको उनको पूछ रहे हैं कि मेरे को कुछ कुछ और भी बताइए। ये भक्ति का असर है। जैसे जब शुद्ध गोस्वामी और परीक्षित को मिले थे, और परीक्षित ने जब उनसे जब इंक्वायरी की, जिज्ञासा की, तो भगवान के विषय में उसी समय जो परीक्षित महाराज बताने लगे, एकदम बताने लगे, वो भूल गए थे कि उन्होंने मंगलाचरण भी करना है। हम जब भी कथा शुरू करते हैं तो मंगलाचार करते हैं, मंगलाचार करके भगवान की प्रार्थना करते हैं। मगर यहाँ पर जो 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 सुखदेव गोस्वामी थे,
उन्होंने जब कथा प्रारंभ कर दी, मगर मंगलाचरण उन्होंने चौथे जो दूसरा स्कंद चौथा अध्याय वहां पर जाकर उन्होंने मंगलाचरण शुरू किया। तो ये भगवान का आनंद है। इस आनंद को जब व्यक्ति उसको उसको आनंद का आस्वादन करने लग जाता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का, शुद्ध भक्ति का, तो उसका आनंद और बढ़ता जाता है और जिज्ञासा करनी शुरू कर देता है, और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाता है। यहाँ पर विदुर जी वहां से जिज्ञासा कर रहे हैं। विदुर जी क्या जिज्ञासा कर रहे हैं? बोलते, हे प्रभु, हे मैत्रेय मुनि जी, हमने कर्दम मुनि के विषय में सुना है, कर्दम मुनि के विषय में बताइए। तो वहां पर मैत्र मुनि जी कहते हैं, जो कर्दम मुनि है एक बहुत ही महान मुनि, और जिनको ब्रह्मा जी ने कहा है कर्दम, तुम अब संतान की उत्पत्ति करो। तो कर्दम मुनि भगवान की आराधना में, तपस्या में लगे हुए हैं, उच्च कोटि के मुनि हैं। और कैसे मुनि हैं? जैसे उनको भगवान ने अपना पिता बनाया है। भगवान, हम भगवान को अपना बाप समझ सकते हैं, भगवान को अपना पुत्र बना सकते हैं, भगवान को गुरु बना सकते हैं, भगवान को सखा बना सकते हैं, भगवान को प्रेमी बना सकते हैं। भगवान भगवान के साथ कैसा भी संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हो संबंध की। मगर यहाँ पर भगवान किसी के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। भगवान ने वहां पर अयोध्या में जन्म लिया राम अवतार में, तो दशरथ महाराज को अपना पिताजी बनाया। भगवान ने कृष्ण अवतार में वसुदेव को अपना पिता बनाया, नंद बाबा को अपना पिता बनाया। यहाँ पर कपिल मुनि अवतार में कर्दम मुनि उनके पिता बनेंगे, उनके पिता हैं। कर्दम मुनि उनके पिता बनने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि कर्दम मुनि कैसे भक्त होंगे। तो कर्दम मुनि जी ने यहाँ पर, कर्दम मुनि जी को ब्रह्मा जी कहते हैं, कर्दम तुम संतान की उत्पत्ति करो। आप- कर्दम मुनि जी ने कहा ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा ब्रह्मा जी। अब तपस्या में लगे हैं, ध्यान साधना में लगे हुए हैं। कर्दम मुनि जी को जब आदेश दिया ब्रह्मा जी ने, तुम संतान की उत्पत्ति करो। संतान की उत्पत्ति करने के उसलिए कर्दम मुनि ने क्या किया, 10,000 साल की तपस्या की शुरू कर दी। सरस्वती के तट के ऊपर, सरस्वती नदी के तट के ऊपर 10,000 साल की तपस्या की कर्दम मुनि ने शुरू। किस लिए की? विवाह संस्कार के लिए। कि ब्रह्मा जी का आदेश है कि विवाह करना है, तो ठीक है, विवाह संस्कार के लिए उन्होंने 10,000 साल की तपस्या। इसको संस्कार कहते हैं। हमारे 16 संस्कार हैं। गर्भोदन संस्कार से शुरू होता है और अंत में मृत्यु संस्कार होता है। ये संस्कार, आजकल जो संस्कारहीन हो गया है, जो 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 हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, लोग भूल रहे हैं कलयुग के प्रभाव में। विवाह एक बहुत बड़ा संस्कार है। विवाह एक यज्ञ है। विवाह एक कन्यादान होता है। विवाह संस्कार में जो जो 4 फेरे होते हैं, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है। उसकी प्रतिज्ञा ली जाती है। वहां पर सप्तपदी दी जाती है। जो कन्या है, जो कन्या और वर से, उससे उससे कुछ प्रॉमिस लिए जाते हैं, और वो प्रॉमिस उसको सारा साल, सारी वो साल साल नहीं, सारी उसको आयु उसको पूर्ण करना पड़ता है। ये धर्म विवाह का, ये धर्म पत्नी, धर्म पत्नी, इसको हम कहा जाता है। ये संस्कार में, इस संस्कार में, हमारे में जो शादी का, जो विवाह संस्कार है, जो हमने भी अपने जीवन में देखा है कि जब आज से 50 साल पहले जब विवाह संस्कार होते, तो सबसे पहले घर में रामायण पाठ रखा जाता था। और रामायण पाठ रखने के बाद ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोज किया जाता था। ब्राह्मणों को पहले बुलाया जाता था। उनको, उनके लिए भोज तैयार किया जाता था। और घर में हलवाई बिठाया जाता था। कोई शुद्ध ब्राह्मण, जो अच्छा ब्राह्मण जो है, वो जो 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 शुद्धता से बनाने वाला व्यक्ति हो, वो ब्राह्मण आकर अपनी शुद्धता के साथ उसको बनाता था, ब्राह्मणों को भोजन कराता था। फिर मिठाई वगैरह तैयार करता था जो बांटने के लिए होती थी, वो भी एक हवन यज्ञ की तरह। और जो 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 लड़की का जो पिता था, जो कन्यादान करने, वो व्रत रखता था। और व्रत रखने के बाद, कन्यादान देने के बाद फिर खाते थे सारे। एक एक विधि थी। मगर आजकल वो विधि भूल भूल गए हैं लोग। आजकल तो अश्लीलता होने लग गई है। विवाह के नाम के ऊपर संस्कार है ही नहीं वो, इसीलिए लोग प्रसन्न नहीं हैं। क्योंकि
मीट शराब दिया जाता है, आजकल हुक्का पार्टी दी जाती है, नग्न कपड़े पहनकर औरतें वहां पर आती हैं, कितनी अश्लीलता है। पुराने जमाने में विवाह राजा राजे महाराजा भी करते थे, कुछ कोई कुछ समारोह करते थे, तो उसमें वो वेश्याओं को बुलाकर नचवाते थे, बाहर की औरतों को नचवाते थे। आजकल घर की औरतें नाचती है नग्न कपड़े, अपने को शरीर को नग्न पहन पहन कर। तो ये संस्कार नहीं है, ये पाप है। ये विवाह नहीं है, ये पाप है। आज के नाम पे जो विवाह के नाम पे जो हो रहे हैं, ये पाप हो रहे हैं। और पाप के भागीदारी सबको बनना पड़ेगा, जो जिसने करवाया, जिसने नहीं करवाया, जिसका है, जो भी उसमें सम्मिलित है, वो पाप के भागीदारी बनते हैं, उसका पाप का फल मिलता है। यहाँ पर गर्दम मुनि जी ऐसा संस्कार विवाह नहीं कर रहे, यहाँ विवाह एक संस्कार कर रहे हैं। उसके लिए 10,000 साल तपस्या करते हैं। और जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, तब प्रसन्न भगवान पुरुष ऋक्षे कृतयुग है। उस कृतयुग, उस सतयुग के अंदर, ये सतयुग की घटना है। पुक्षर अक्षय जो भगवान कमल नयन, भगवान के जो नयन है वो कमल नयन है। भगवान के जो नयन है वो बहुत सुंदर है, जैसे कमल का फूल होता है, कमल का पत्ता आप देखोगे ना, ऐसे उसकी वो कमल नयन की तरह उनके भगवान के नयन बहुत सुंदर हैं। और यहाँ पर मैत्र मुनि जी के तब प्रसन्नो भगवान पुष्कर कतयुग है। उस सतयुग में जब जब उन्होंने तपस्या की, कदम मुनि जी ने दशमास्त्र क्षत शाब्दम ब्रह्म ददप बपु, तो साक उसकी प्रसन्नता से, उसकी 10,000 साल की तपस्या से जो जो शब्द ब्रह्म है, शब्दम ब्रह्म, शब्द ब्रह्म कहते, ब्रह्म शब्द आपने सुना होगा, शब्द ब्रह्म, तब भगवान श्री विष्णु जो हैं वो नारायण प्रकट होते हैं, साक्षात प्रकट होते हैं, साकार प्रकट होते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात हमको समझने वाली है। शब्द ब्रह्म ददत पपुः, स्पष्ट लिखा गया है। शब्द ब्रह्म क्या है? शब्द ब्रह्म ददत बपुः। ये अगला अक्षर बहुत जरूरी है शब्द ब्रह्म के बाद। आजकल ऐसे कोई मूर्ख लोग आ गए हैं, गुरु लोग बोलते हैं जी संसार शब्द से बना है, संसार शब्द से बना है। और ये जो निराकारवादी लोग, जो सनातन धर्म को नीचा दिखाना चाहते, सनातन धर्म को एक्चुअली रिजेक्ट करते हैं, ऐसे जो कुछ पंथ निकल आए हैं कलयुग के अंदर। कलयुग में पखंड, प्रसिद्ध पखंड, वाल्मीकि मुनि ने कहा है कलयुग के अंदर बहुत पखंड होगा। हम घूम फिर कर बात करेंगे तो शायद किसी को ना समझ लगे, हम सीधा स्पष्ट बोलेंगे। किसी को बुरा लगेगा तो हमारा उसमें हम कोई खेद नहीं करते, क्योंकि हमारे सनातन धर्म को लोग इतनी इतनी गालियां निकालते हैं जे लोग। तो हम एक बार कभी उनके विषय में बोलते हैं तो लोग बोलते हैं अरे आप उनके विषय में ऐसे गलत क्यों बोलते हो। अरे आर्य समाज जैसे लोग जो है हमारे सनातन धर्म का खंडन करते हैं। ये जहां पर वो ब्रह्म कुमारी, निरंकारी, ये यहाँ पर जो 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 कबीर पंथी, ये लोग सनातन धर्म बोलते हैं, अरे ये तो एक पाखंड है। सिख धर्म में भी वो बोलते जी एक नूर से सब जग उपजे, इस नूर से सब जग उपजा है, ये लाइट से सब जग उपजा है। और यहाँ पर एक पंथ है पंजाब में, राधा स्वामी बोलते जी शब्द से संसार बना है, शब्द ब्रह्म। अरे शब्द कौन सा शब्द है? बोलते जी गुरु जी जो शब्द है वो उस शब्द से बना हुआ है। वो शब्द वो देते हैं, एक जो निरंजन रा रिंग सोहिंग सतनाम ओमकार। अरे ये शब्द बोलते हैं, ये शब्द नहीं है, ये शब्द, शब्द ब्रह्म, हमारा शब्द ब्रह्म हमारे शास्त्रों में लिखा है। जो वेदों को शब्द ब्रह्म कहा जाता है। शब्द ब्रह्म क्यों कहते हैं? ब्रह्म, ब्रह्म जो है भगवान, परम ब्रह्म कृष्ण, जो परम ब्रह्म कृष्ण है, उसी को वेद नारायण साक्षात, नारायण ने वेद जो दिए हैं उसको शब्द कहा जाता है, वेदों को शब्द कहा जाता है। ये किसी गुरु के वर्ड को शब्द नहीं कहा जाता। ये किसी लाइट वाइट जो होती है, जो लोग बोलते हैं कि लाइट से सब कुछ निकला है, जैसे नूर से मुसलमान बोलते हैं नूर से निकला है। और ये राधा स्वामी, ब्रह्म कुमारी, ऐसे जो नए नए जो पंथ निकले हैं, तो ये लोग बोलते हैं नूर से ही निकला है, लाइट से निकला है। तो लाइट कहाँ से निकली है? उसके विषय में हमारे जो श्री कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, भगवान कहते हैं अवक्तम वक्ति माँ पर मनते मम बुद्ध है। जो लोग अबुद्ध है, मूर्ख हैं, जो लोग जिनकी बुद्धि कम है, वो मेरे को निराकार समझते हैं, वो मेरे को शब्द रूप समझते हैं, निराकार हो गए हम, उनका आकार नहीं है। यहाँ पर साक्षात शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, उन्होंने शब्द के ऊपर कहते हैं ना कि ये गुरु लोग क्या बोलते हैं, ये लोग आजकल के जो पंथ वंथ निकल गए हैं जो,
तो ये जो जो पंथ बोलते जी शब्द से संसार बना है, शब्द से संसार बना, उस शब्द को, क्या शब्द कौन है? वो शब्द है गायत्री, जो ब्रह्म गायत्री, वेद माता, भगवान। वेद माता को जो शब्द ब्रह्म कहा जाता है, वेदों को शब्द कहा जाता है। शब्द का अर्थ है वेद, जो वाणी है, भगवान की वाणी। अब उसके ऊपर यहाँ पर जब उनको प्रकट को, तो यहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं, ददत बपु, साक्षात नारायण। नारायण साकार है, वो निराकार नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाला ये पॉइंट, ये एक छोटा सा पॉइंट है, मगर यहाँ पर स्पष्टता से शाब्दम ब्रह्म ददत बपु, शब्द ब्रह्म पर उन्होंने ध्यान किया कदम मुनि ने, तो मगर प्रकट क्या हुआ? शब्द थोड़ी प्रकट हुआ, निराकार थोड़ी प्रकट हुआ। मैं से हमारे आपके जो भी व्यक्ति है, जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है कथा को, आप देखेंगे कि हमारे 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 पास रूप है, जैसा भी है, मगर रूप तो है ना। हमारे पिताजी की भी एक शक्ल थी, उसके पिताजी की भी, उसके पिताजी की, उसके पिताजी, करते 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 ब्रह्मा जी के ऊपर पहुंचते हैं। और ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान ने ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा लाइट से थोड़ी प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के शब्द से थोड़ी प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से प्रकट हुए हैं। और भगवान निराकार नहीं है, भगवान की नाभि से भगवान ने बगैर लक्ष्मी की सहायता से स्वयं प्रकट कर दिया। कोई भी संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फीमेल के बगैर प्रकट कर देवे। यहाँ तक पेड़ पौधे भी जो हैं, वो भी मेल एंड फीमेल। कोई भी प्रकृति में किसी भी जगह पर कोई भी व्यक्ति मेल फीमेल के बगैर नहीं प्रकट कर सकता। यहाँ तक शंकर जी ने भी जब देवताओं को जरूरत पड़ी कि संसार को, यहाँ पर जो त्रिपुरासुर है वो मरता नहीं है, तो त्रिपुरासुर को कैसे मारा जाए? तो त्रिपुरासुर को मारने के लिए उन्होंने कहा कि शंकर जी के जो पुत्र होगा, शंकर जी का जो तेज से निकलेगा, केवल वही बचा सकता है। तो यहाँ पर कार्तिकेय को जो जब 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 कार्तिकेय का जन्म हुआ, तो शंकर जी और पार्वती का यूनियन होने के समागम से ही जो है उनका वहां पर वो कार्तिकेय प्रकट हुए। शंकर जी ने स्वयं कार्तिकेय को प्रकट नहीं किया देवी की सहायता के बगैर, देवी की सहायता के संग शंकर जी ने उसको प्रकट किया। मगर हमारे यहाँ पर नारायण भगवान श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी की सहायता नहीं ली ब्रह्मा को प्रकट करने के लिए, बगैर किसी सहायता के प्रकट कर देते हैं। वो श्री कृष्ण, वो जो भगवान श्री विष्णु हैं, उसका जो रूप है, और यहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं, यहाँ पर उसका, हम इसको थोड़ा सा जरूर पढ़ेंगे, थोड़ा सा भगवान का रूप का यहाँ पर वर्णन है। तो भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, तब सत्यु के आरंभ में कर्मल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान ने दर्शन दिए, शब्द ब्रह्म से ऊपर मूर्तिमान दर्शन। और वो कैसी है, उनकी मूर्तिमान कैसी है वो कहती हैं, भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमय थी, जैसे सूर्य चमकता है, उनकी चमक थी उस मूर्ति में। वे गले में श्वेत कमल, वहां पर सफेद रंग के जो कमल के फूल होते हैं, लाल कमल के फूल, श्वेत रंग के कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए हैं। मुख कमल नीली और चिकनी अकड़ाबली से शोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए थे। उनके जो वस्त्र हैं वो बिल्कुल निर्मल है। मल मल कहते हैं जैसे गंदे होते हैं, निर्मल, बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र हैं। और सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्ण में मुकुट, कानों में ये विष्णु भगवान है यहाँ पर। तो सिर पर जिल मिलाता हुआ स्वर्ण में मुकुट, कानों में जगमाते हुए कुंडल, और कमल कर्णों में कर कमलों में, हाथों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रिया के लिए श्वेत कमल शोभित था। एक हाथ में भगवान, कई बार जैसे हम कई बार देखते हैं ना, कोई चीज के साथ खेलते हैं हम, तो भगवान ने अपने हाथों में एक कमल का फूल रखा हुआ खेलने के लिए। उनके हाथ में एक कमल का फूल है, श्वेत रंग का कमल का फूल है। प्रभु की मधुर मुस्कान बड़ी चेतन चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ के कंधों पर विराजमान थे, और वो गरुड़ के कंधों पर विराजमान वहां पर थे, गरुड़ के संग आए थे। भगवान आए जब भी कदम मुनि जी को दर्शन देने के लिए, तो गरुड़ के ऊपर होकर आए हैं। तथा वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि शोभित थी। श्री लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल पे ही रहती है, साथ में कौस्तुभ मणि भगवान के
वक्षस्थल पे लक्ष्मी जी हमेशा रहती हैं। और प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनको सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हों। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और प्रेम प्रेम व चित्त के साथ हाथ मधु जोड़कर सुमधुर वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। अब यहाँ पर जो भगवान है, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान के दर्शन हो गए हैं कर्दम मुनि जी को। ये रूप है भगवान का, ये वास्तव में रूप है। विष्णु में और श्री कृष्ण में अंतर नहीं है। कृष्ण में सिर्फ यही अंतर है कि भगवान विष्णु जो जब प्रकट होते हैं तो अपने ऑफिस के कपड़ों में ये सब शंख चक्र गदा लिया हुआ है, और जब घर में बैठते हैं ये मुकुट मुकुट उतार देते हैं। घर में कौन मुकुट पहनता है? घर में कौन अस्त्र शस्त्र पहनता है? जब ऑफिस के कपड़े पहनते थे, ऑफिस में कोई इधर इधर कोई कोई मेडल लगा है, जब आप देखते हो कोई 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 मिलिट्री का चीफ कमांडर है तो कुछ मेडल इधर लगे हैं, कुछ इधर लगे हैं, कुछ इधर लगे हैं, एक ऊपर से टोपी पहनी हुई है, तो सबको पता है ये चीफ कमांडर है। मगर चीफ कमांडर जब वही घर पे जाता है तो सब कुछ उतार कर साइड पे रख देता है। तो हमारे श्री कृष्ण वैसे ही हैं, वही नारायण हैं, और सब अवतारों के अवतार वो ही हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को अवतारी कहा जाता है। श्री कृष्ण सब सब अवतार जो है वो प्रकट होते हैं। और यहाँ पर अब कदम जी स्तुति करने लगे। कदम जी कहते हैं, स्तुति करने योग्य परमेश्वर आप संपूर्ण सतगुण के आधार हैं। और यहाँ पर उनका आज आपका वही दर्शन पाक हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण भवसागर पार करने के लिए जहाज है। यहाँ पर वो कहते हैं कि इस संसार को पार करने के लिए जो आपके चरण कमल है प्रभु, इस संसार से व्यक्ति जैसे एक जहाज है, छोटा मोटा कोई व्यक्ति है वो समुद्र में डूब जाता है, मगर ये जहाज कभी डूबता नहीं है। और जो इन चरण कमलों को पकड़ लेता है वो इस संसार से अपने आप तर जाता है, उसको खुद तैरना नहीं पड़ता। जो देखिए बड़ा सा जहाज हो, जो जहाज ऐसा जहाज हो, संसार में ऐसा जहाज तो बना नहीं जो डूब जाता है, सब जहाज डूब जाए। जैसे एक पता नहीं टाइटैनिक जहाज बना था, बोलते थे कभी डूब नहीं सकता। तो जब उन्होंने टाइटैनिक बनाया तो पहली वॉयज में ही वो डूब गया। मगर ठाकुर जी का जो नाम का जहाज है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का जो जहाज है, वो इस संसार भवसागर से तार कर पार कर देता है, और ये कभी डूबता नहीं है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि नाम का जो जहाज है ना, भगवान के श्री नाम कृष्ण कृष्ण के नाम का जो जहाज है, इसमें बैठ जाओ। इसमें बैठे कैसे? इसका नाम जप करते जाओ। नाम जब नाम साथ में नाम होगा तो इसलिए नाम को पकड़ लिया है, और नाम डूबने नहीं देता है। और इसी समस्या यह है कि कलयुग के अंदर इसी के ऊपर लोगों को भरोसा ही नहीं है। नाम वाम करते हैं, थोड़ा कर लिया जी, इधर उधर कर लिया, हो गया, ठीक है। बाकी भी तो काम 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 धंधा देखना है ना। मगर उसकी आगे चर्चा होगी कि भगवान जब जो संपूर्ण भगवान की शरणागति ले लेता है, उसके लिए जो भगवान है, उसके लिए इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। खैर अब यहाँ पर जो जो भगवान की जो स्तुति करते तो भगवान साक्षात नारायण के दर्शन होते हैं। और अब यहाँ पर जो 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 कर्दम मुनि जी कहते हैं कि प्रभु आपके दर्शन, इतने बड़े बड़े योगी तपस्वी है, उनको तो करोड़ों करोड़ों साल तपस्या करनी पड़ती है, तो तब आप कभी प्रकट होते हो। वो सोचते हैं कि हम अपने ध्यान से हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे। वो भगवान को नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान एक लाइट है, एक एक ज्योति स्वरूप है, एक नूर स्वरूप है, हम उसमें जाएंगे, हम अपनी शक्ति से जाएंगे। तो जब वो ऐसे करते हैं, उसी को वदंती तत्व जजगन्यम अद्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द है। तत् तो वही है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा, वही भगवान है, मगर उसकी स्टेजेस अलग अलग हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो भगवान की लीलाओं का आस्वादन नहीं कर सकते, वो उनका उनको आनंद मिल ही नहीं सकता है। यहां तक जो परमात्मावादी हैं वो भी भगवान का आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल जो भगवानवादी हैं, जो भगवान साकार रूप तक पहुंच जाते हैं, निराकारवादी नहीं, साकार रूप तक पहुंच जाते हैं, केवल वही भगवान की लीलाओं का उसका स्वाद ले सकते हैं।
जैसे एक नारियल है, कई बार एग्जाम्पल, एक नारियल है, आप नारियल खरीदते हो, बाजार से जाते हो, आप नारियल लेके आते हो, नारियल बोले क्या जी नारियल है, अच्छा तो खा लो, नहीं नहीं, इसके पहले ऊपर का छिलका निकालना पड़ेगा। ऊपर का छिलका निकालते हैं, और घास फूस लगा होता है ना, बड़ा सा बाल होते हैं, वो निकालते हैं, पहले उसको छीलते हैं। बोले ये भी तो नारियल है, छीलने के बाद भी तो नारियल ही रह गया। अब नहीं, इसका ये जो 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 हार्ड कोर है, तो इसका वो जो हार्ड है उसको तोड़ना पड़ता है। जब तक उसको नहीं तोड़ेंगे तब तक आपको उस गिरी का स्वाद नहीं मिलेगा। तो भगवान का जो 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 नारियल की तीन स्टेजेस आती है, पहले उसके ऊपर फूस है, फिर उसके ऊपर वो हार्ड सा, वो जो पत्थर की तरह उसका, जो उसकी उसकी जो खोल है, वो खोल को तोड़ेंगे, जब तक अंदर नहीं जाओगे तब तक भगवान का आस्वादन नहीं होगा। तो जो परमात्मावादी हैं, जो जो निराकारवादी परमात्मावादी हैं, उनको उस गिरी का स्वाद नहीं होगा। उस गिरी का स्वाद लेना है तो श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करना पड़ता है। और श्री कृष्ण तक पहुंचने के लिए बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े महात्मा भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, वो ब्रह्म में फंस जाते हैं या परमात्मा में ही फंस जाते हैं। इसीलिए ये जितने भी पंथ हैं निकले हैं ना, जितने भी पंथ हैं, ये ब्रह्म में फंसे हुए, निराकार में फंसे हुए हैं। गुरु को ले लो, गुरु जी ले जाएगा, गुरु ले जाएगा। भगवान की आराधना नहीं करते वो गुरु को महान मानते हैं, भगवान को महान नहीं मानते। मगर वास्तव में जो महान है वो केवल भगवान है, भगवान ही गुरु भेजते हैं, गुरु भगवान से ऊपर नहीं होता है। मगर जो ब्रह्मवादी हैं, जो परमात्मावादी हैं, वो श्री कृष्ण के उस रूप का, श्री कृष्ण की उन लीलाओं का, श्री कृष्ण के उस धाम का, उसका नाम का, उसका आस्वादन नहीं कर सकते, वो पाते ही नहीं। तो यहां तक पहुंचने के लिए गीता में भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते। बहु नाम जन्म नाम अंते, बहु नाम कितने कितने जन्मों जन्मों के बाद कोई व्यक्ति, विरले व्यक्ति को पता लगता है अरे श्री कृष्ण भगवान है। बहुनाम ज्ञानवान वसुदेव सर्वमिति, वसुदेव ही सब कुछ है, वसुदेव श्री कृष्ण सब कुछ है, सबके आधार वही है। हम सर्वस्य प्रभु मता सर्वम प्रवर्तते। तो ऐसा जो 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 महात्मा है बहुत दुर्लभ है। महात्मा नस्तु मम पारथा। वास्तव में जो महात्मा है, श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरी शरण ले लेता है, पूरी तरह से मेरी शरण ले लेता है, वही वास्तव में महात्मा है। तो यहाँ पर कर्दम मुनि जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आपने हमको दर्शन दिए हैं। अरे आपके दर्शन तो बहुत दुर्लभ हैं प्रभु। और मैंने तो मात्र 10,000 साल तपस्या की और आप प्रकट हो गए, और इतना माधुर्य, माधुर भाव का आपका जो दर्शन पा रहा हूं, कितना भाग्य हूं। हे प्रभु, मैं बहुत आपका आभारी हूं। तो भगवान की दंडवत प्रणाम कर कर भगवान की स्तुति कर रहा है, और साथ में कहते हैं अरे कितने मूर्ख लोग हैं जो आपकी भक्ति नहीं करते प्रभु। अरे कितने मूर्ख लोग हैं इस संसार में जो क्षणिक सुख के लिए, जो भी सुख है, जो संसार का जो सुख है ये क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख कैसे कि हम कुछ भी खाते हैं तो कितनी देर सुख रहता है उसका, ठीक है, खाने में सुख मिलता है, मगर कितनी देर रहता है। हर 4 घंटे के बाद तो एक समय आता है, किसी को जो भी चीज पसंद है, कचौड़ी है, पानी पूरी है, कुछ भी जो भी है, चना भटूरा, जो कुछ भी, जो भी वो खाद्य पदार्थ, उसको आनंद आता है, उसमें बहुत आनंद आता है जी। सबसे बढ़िया फेवरेट तो मेरे को जी हमारा ये जो भी पनीर वनीर, ये पनीर ऐसा है, ये पनीर, पनीर मसाला पसंद है, कढ़ाई पनीर पसंद है। अच्छा कढ़ाई पनीर खाया जाए, थोड़ा खाया, थोड़ी देर के बाद नहीं नहीं नहीं, बस अब नहीं खा सकते, खाएंगे तो उल्टी आ जाएगी। उसका क्षणिक सुख है, कितनी बार मर्जी खा लो, क्षणिक सुख, थोड़ी देर सुख है, उसके बाद वो सुख खत्म हो जाता है। कोई विवाह शादी है, घर में हमारे सगे संबंधियों में बहुत खुश होते हैं, अरे विवाह आ रहा है, शादी आ रही, विवाह आ रहा है, विवाह आ रहा है, अरे उसकी कितनी देर रहता है उसका क्षण। विवाह हो गया, वो सारा पैसा, इतना इतना पैसा लग गया, सब कुछ हो गया, मगर उसके बाद पार्टियां वार्टियां हो गई तो क्षण क्या, क्षणिक सुख, सुख खत्म हो गया, क्षण के लिए सुख था वो खत्म हो गया।
नया घर लिया, नई गाड़ी ली, बहुत मन को अच्छा लगता है, सुख मिलता है। गाड़ी में, घर में, सब चीज में सुख मिलता है। मगर वो सुख कितनी देर रहता है? थोड़ी देर रहता है, क्षणिक सुख। तो उस क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति अपना जीवन है उसी को वेस्ट कर देता है, और एंड में क्या करता है? तो यहाँ पर कर्दम मुनि जी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, नारायण को कह रहे हैं, हे नारायण, आपको बहुत जल्दी से आपने हमको दर्शन दे दिए, मगर क्षणिक सुख के लिए लोग जो हैं वो आपको भूल जाते हैं, आपकी आपके साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहते करते, क्योंकि ये जीवन जो है आपके साथ संबंध स्थापित करने के लिए है। आप ही सबके जो 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 उद्धारक आप ही हैं। जो आपके साथ संबंध होता है उसी से व्यक्ति का जीवन का उद्धार होता है, मगर उसके पीछे व्यक्ति भागता नहीं, और दूसरे लोगों को दूसरे क्षणिक सुखों में अपना जीवन वेस्ट करके नरक को प्राप्त कर देता है। अरे जिस भोग के लिए लोग थे वो तो भोग आप दे ही देते हो। देखिए, जो अपना माँ बाप है अपने बच्चों को क्या सुख नहीं देता क्या? हर एक माँ बाप ये चाहता है कि जो भी बच्चों को अपने अपने अपनी जो बोलते हैं ना, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उनको उनको सुख प्रदान करता है। मगर यहाँ पर तो भगवान की कैपेसिटी ही बहुत है। भगवान तो कुछ भी दे सकते हैं। कई बार भगवान आरंभ में व्यक्ति को नहीं देते कुछ। भगवान ने कहा, यस्य अनुग्रहामि हृष्यत तद्धनम शरे, अरे मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसको तो धनवन छीन लेता हूँ। लोग इसको देख सुन के डर जाते हैं। अरे, कई बार लोग कहते हैं, अरे हम उस देवी देवता की पूजा करते हैं, वो तो एकदम पैसा दे देता है, धन दे देता है, ये दे देता है, वो दे देता है। मगर भगवान श्री कृष्ण जो है ये तो धन छीन लेते हैं, और छीनने के बाद वो हमारे सगे संबंधियों का भी संबंध छीन लेते हैं। भगवान कहते हैं, मैं उसके ऊपर जिसके ऊपर विशेष कृपा करता हूं उसके साथ ऐसा करता हूं मैं। तो बोले, ये कैसी कृपा हुई? ये कृपा ऐसे हुई जैसे कोई कोई व्यक्ति किसी भी देवी देवता के पास जाता है। आजकल तो लोग ये मजारों के पीरों फकीरों मजारों के पास पता नहीं क्या क्या मुर्दों की पूजा, भूत प्रेतों की पूजा करने लग गए हैं अपने कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए। इनके पास कुछ नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। लेना ही तो एटलीस्ट देवता से ले लो, देवता के पास तो है ना, देवी देवता के पास। मगर देवी देवता दे देंगे, मगर वो सोचेंगे नहीं कि आपके लिए अच्छा है कि ये बुरा है। वो आपको दे देंगे, मगर भगवान सोच के देते हैं। जैसे पानी, जैसे कुम्हार घड़ा घड़ा बनाता है, और कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा कच्चा होता है, कच्चे घड़े में पानी नहीं डाला जाता। आप कच्चे घड़े में पानी डालो तो घड़ा टूट जाएगा, पानी रुकेगा नहीं उस कच्चे घड़े में। मगर वो घड़ा पक जाता है तो भले उसमें जितना पानी डालो पानी भी ठंडा रहेगा, लोगों की प्यास भी बुझाता है। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो जो व्यक्ति अभी कच्चा भक्त है, भक्ति अभी शुरुआत की है, और उसको कभी भोग विलास दे दे तो वो व्यक्ति भोगों में फंस जाता है। भोग भोग उसके जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो भगवान नहीं चाहते कि मेरे पास जो आ रहा है मेरा भक्त, उसको मैं ऐसे भोग दे दूं ताकि वो उसका जीवन फिर भोगों में फंस जाए। मगर जब वो भक्त की परिपक्व अवस्था हो जाती, परिपक्व अवस्था है जो मैच्योर्ड स्टेज भक्ति की, मैच्योर्ड स्टेज में उसके पास धन संपत्ति हो, मगर वो उसको उसको भोग अट्रैक्ट नहीं कर सकते। घड़ा पक्का है ना, घड़ा पक्के में कुछ भी डाल दो तो घड़ा पक्का टूटेगा, टूटेगा नहीं पानी डालने से, मगर पानी को ठंडा कर देगा। तो इसी तरह जो जो सिद्ध स्वरूप भक्त होते हैं, कभी उनके पास धन संपत्ति आ जाए तो वो धन संपत्ति को अपने भोग में नहीं यूज करते, उस धन संपत्ति को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। एक पैसा भी अपने लिए नहीं यूज कर सकते। आए तो उसमें कोई उनको कोई 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 जरूरी नहीं है कि वो आए तो ही करेंगे। मगर जो साधारण है वो व्यक्ति उसमें टूट जाता है। जैसे कच्चे चने होते हैं, कच्चे चने को पानी में रख दो तो चने स्प्राउट हो जाते हैं, चने वो फूट पड़ते हैं, अंकुर हो जाते हैं चने। मगर चने को कभी थोड़ा सा अग्नि के ऊपर सेक दो, और सेकने के बाद आप पानी में डाल दो, वो कभी नहीं अंकुर होते। उसका कारण क्या है? इसी तरह जो भक्त है, जो भक्त कच्चा भक्त होगा, उसको भोगों में डाल दिया जाए तो भोग उसको खा जाते हैं,
और कभी भक्ति में पक्का हो जाता है व्यक्ति, तो उसको कहीं पर भी भोगों में डाल दो, भोग उसको आकर्षित नहीं कर सकते। क्योंकि वो जो चने हैं, वो जो भक्त है, वो जैसे फ्राई हो जाता है ना, भगवान की भक्ति, भगवान उसको फ्राई कर देते हैं, फिर भोग हमको आसक्त नहीं कर सकते। तो यहां पर कर्दम मुनि जी कह रहे हैं, हे प्रभु, भोग तो आप दे ही देते हो। भगवान ने उसका स्पष्ट उदाहरण दिया है। भगवान ने, पांडवों ने देखो, पांडव पूरी तरह समर्पित थे, पांडव भगवान श्री कृष्ण के। इतने इतने दुख आए, मगर उन्होंने कभी कभी भी उन्होंने मन में एक सेकंड के लिए भी शंका नहीं की, हे हे कृष्ण, आप हमको इतने कष्टों में क्यों डाल रहे हो। कुंती को पता था कि श्री कृष्ण भगवान है, और कुंती जब भी भगवान आते थे बहुत प्रसन्न रहती थी कुंती। और जब भगवान जाने लगे तो कुंती कहती है, तासंत तासत तत् तत् जगत गुरु, हे प्रभु आप जा रहे हो, कितने अभाग्य हैं हम। अरे वही समय अच्छे था कि जब हम कष्टों में थे, तो कष्ट आते थे तो आप भागे चले आते थे। अरे कितने भाग्यवान थे हम कि कष्टों के समय आप आ रहे थे, और आपके तो दर्शन मात्र से पाप भाग जाते हैं। और आप आते थे, अब आप, सब कुछ ठीक हो गया है, सब युद्ध वुद्ध खत्म हो गया, हमारे पास राजपाट सारा आ गया, अब आप आएंगे नहीं, आप द्वारकाधीश, आप द्वारका चले जाओगे। अरे हमारा मन बहुत दुखी है। भगवान ने भोग दिए, भगवान ने भोग पांडवों को भी दे दिए, भगवान ने भोग है सुदामा को भी दे दिए, भगवान ने जो भोग है वो ध्रुव महाराज को भी दे दिए। परंतु जब उनको भोग मिलते हैं, तो तब, जब भोग मिलते हैं तो भोग करने की इच्छा खत्म हो जाती है, तब भगवान देते हैं। और यही श्री भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। तो इसलिए भगवान को जो 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 समर्पण करते हैं, भगवान जब देते हैं, तो भगवान अपने, जब हम पूरी तरह समर्पित, हमारा सबसे बड़ा काम है भगवान का नाम जप लेके समर्पित भाव में भगवान को पुकारना। साधारणतः लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे, बस कर लिया जी, 16 माला कर लिया। 16 माला से क्या होगा, ये तो प्राकृत भक्त के लिए है, सहज्य के लिए है। सहज, जो सहज, इसको सहज्या कहते हैं। जो लोग बोल देते हैं ना कि 4 16 माला करेंगे, 4 नियम करेंगे और भगवान के पास चले, ये सहज्य मेंटालिटी, ये सहज, सहज कहते हैं सहज्य को, ये सहज्य वृत्ति है। भगवान के पास प्राप्त, भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान को पुकारना पड़ेगा, रो रो कर पुकारना पड़ेगा, एक एक नाम पे पुकारना पड़ेगा, एक एक नाम जब जब नाम जप करते हैं, तो उस नाम जप में श्री कृष्ण को पुकारना पड़ेगा, और समर्पित भाव में पुकारना पड़ेगा, और अपने आप को ऐसा समर्पित कर देना पड़ेगा कि प्रभु मैं आपका हूं, आप कैसा सुख दुख में रखो, मगर आप मेरे को भूलो नहीं, मैं आपको भूलू नहीं। इस भाव में जब नाम जप किया, समर्पित भाव में, कर्दम मुनि ने इस भाव में भगवान को पुकारा। कर्दम मुनि किस भाव से पुकार रहे हैं, कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम संतान की उत्पत्ति करो। अच्छा, संतान की उत्पत्ति करें, ऐसा थोड़ी है कहीं तो भी जाए और एक कन्या को लिया और उसके साथ विवाह शादी कर ली, और विवाह शादी करके संतान उत्पत्ति कर दी। अरे ऐसे संतान उत्पत्ति नहीं की कर्दम मुनि जी ने। कर्दम मुनि ने तपस्या की 10,000 साल के लिए, और 10,000 साल के लिए तपस्या करके मेरे लिए योग्य वर है, जो योग्य कन्या है, हे प्रभु आप जब प्रकट हो जाते हैं, तो तब यहां पर वो कहते हैं, मैंने आपके लिए आपकी भक्ति की, ब्रह्मा जी के आदेश है कि मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हूं। तो नैष्टिक ब्रह्मचारी में, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी की एक अवस्थाएं होती हैं। एक होता है नैष्टिक ब्रह्मचारी, जैसे हमारे परम गुरु जी जो है, हमारे गुरु जी प्रभुपाद, और उनके जो गुरु जी हैं शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज, उनने प्रण लिया कि कभी विवाह नहीं, नैष्टिक ब्रह्मचारी, मृत्यु तक ब्रह्मचार्य रहे। तो यहाँ पर वो कहते हैं, मैं अपने अनुरूप सद्भाव वाली ग्रस्त धर्म पालन करने के लिए श्रीवती कन्या के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु। यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, अपने अनुरूप सद्भाव वाले, जो जो विवाह शादी है,
आप यहाँ पर कहते कि जब उन्होंने इसे प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण की पहले आराधना करते हैं कर्दम मुनि जी। और कर्दम मुनि यहाँ पर वो आभार प्रकट करते हैं, और लोगों के लिए जो क्षणिक लुक के लिए जो जाते हैं उनको अभागा कहते हैं। और यहाँ पर फिर प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी ब्रह्मा जी ने मेरे को आदेश दिया था कि मैं संतान की उत्पत्ति करूं, उसके लिए आप चाहते हैं तो मेरे अनुरूप स्वभाव वाली ग्रह धर्म पालन करने के लिए शील कन्या, गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए, यह गृहस्थ धर्म है, यह संस्कार है। और यहां पर आ, आ, जो कदम मुनि जी मांग रहे हैं, यह भोग के लिए नहीं कन्या मांग रहे हैं कि मैं भोग करूंगा, गृहस्थ आश्रम पालन करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर समझने की। जो ग्रह जो ये जो संस्कार है, गृहस्थ आश्रम जो है, ये भोग के लिए नहीं है, ये धर्म पालन करने के लिए। चतुर्वर्ण में सिस्टम गुण कर्म विभाग से 4 वर्ण और 4 आश्रम जो हैं, ये जो बनाए हैं भगवान ने, ये एक आश्रम है। तो यहां पर भगवान को जब उन्होंने इस तरह प्रार्थना करते हैं तो भगवान कहते हैं उसको, कदम मैं तेरे हृदय की बात को पहले से ही जानता हूं, मैं प्रकट, मेरे को पता है तुम क्या चाहते थे। अब यहां पर उसकी तपस्या करने से पहले ही भगवान को पता है, भगवान ने कहा है ना, वेदाम स्मितानि, अरे मैं तो जो वेदाम, मैं सब कुछ जानता हूं, जो पुराना पहले क्या हो चुका है। वर्तमान ही जो अर्जुन है, ये अर्जुन, मैं जो वर्तमान में हो रहा है मैं उसको भी जानता हूं। भविष्य जो भूतानि, भविष्य में क्या होने वाला है मैं उसको भी जानता हूं। मम तो वेद न कश्चन, मगर मेरे को कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण हर एक 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 प्राणी के मन की जानते हैं। और यहाँ पर भगवान एक और बात कहते हैं गीता के अंदर, सर्व से चाहम हृदय स्मृष्टो मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च। मेरे से ही सब यादाश्त आती है, मेरे से ही भूल, जो भूलना है, यादाश्त भूलना, वो भी मेरे से आता है, ज्ञान भी मेरे से आता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं, हे कदम, मेरे को पता है कि तुम किस भाव से मेरी तपस्या कर रहे थे। और उस भाव की पूर्ति के लिए मैं तो वैसे ही भी प्रसन्न हूं तेरे से, मगर मैंने ऑलरेडी तेरे लिए एक व्यवस्था करके रखी हुई है। एक तो भगवान ने खुद आना है कपिल मुनि के अवतार में, कदम मुनि के पास, कदम जी के पास। अब यहां पर भगवान कह रहे हैं कि मैंने तेरे लिए पहले से ही व्यवस्था करके रखी है। अब यहां पर भी बहुत बड़ी सोचने की बात है। भगवान कहते हैं कि जो भगवान के समर्पित होता है ना, भगवान उसकी योजना पहले ही बना लेते हैं। हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, मेरे ऐसे होगा, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों का विवाह शादी कर देंगे, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा, हमारा जो कर्जा वर्जा है घर की, जो 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 मोर्गेज वगैरह बैंक का लिया पैसा वैसा खत्म कर देंगे, फिर हम आराम से तपस्या करेंगे, फिर हम वृंदावन चले जाएंगे, वहां पर एक घर बार लेंगे, फिर हम आराम से तपस्या करेंगे। ये एक सपना है, ये सपना है, सपना मत देखिए, होगा या ना होगा। आगे कैसे समय आने वाला है किसी को कुछ पता नहीं, आगे कष्टदायक समय भी हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करनी, तपस्या करनी, अभी की अभी, अब भी की अभी, आज की आज, कल का नहीं, आज की आज करो। कल का क्या भरोसा, कल जो कैसी होगी, कल होगा तो ठीक है, कल नहीं, आज, आज की आज तपस्या। और जब भगवान की जो तपस्या होगी, हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, भगवान को उन योजना को पूरा करने के लिए कहते हैं। मगर जो भगवान के समर्पित, राधा रानी के समर्पित हो जाता है, हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, मैं आपका, बस आप मेरा जीवन आप ही संभालो, तो उनकी जो प्लान होती है, उस प्लान में कभी भी अमंगल हो ही नहीं सकता, होता नहीं, हो सकता नहीं, कभी होता ही नहीं है। तो वो अपने भक्त की अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। वो कई बार वो कष्टदायक हो, इस मोमेंट के लिए वो हमको ऐसा दिखाई देता है कि ये कष्टदायक है, मगर ये कष्टदायक होती नहीं है। उसके लिए एक व्यवस्था ऐसी बना देते हैं कि वो व्यवस्था जो होती है, वो उसके लिए और मंगलमय, उनकी जल्दी से, शीघ्र से शीघ्र उनके चरणों की तरफ वो व्यक्ति आ जाता है। तो यहां पर अब उसके लिए कन्या का व्यवस्था करनी है।
तो मैंने तो व्यवस्था पहले ही कर दी है। तो यहाँ पर वो कहते हैं, एक और बात कहते हैं, भगवान ने एक बार इसका प्रॉमिस देने से पहले, कदम मेरे को तो पहले ही पता है कि तुम किस लिए पूजा कर रहे थे, तुम कन्या की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे थे, उसके लिए मैंने पहले अरेंजमेंट कर दिया है। हाँ, तेरे को एक और बात जरूर बताना चाहता हूँ, जो मेरी भक्ति करता है वो कभी भी निष्फल, उसका प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, उसकी आराधना कभी निष्फल नहीं होती। इसलिए हमको भगवान की जो नाम जप लेना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो उसमें सांसारिक सुख नहीं मांगना चाहिए। उसमें ऐसा सुख मांगना चाहिए कि जिसमें प्रभु मेरे को आपके चरणों का सुख ऐसा शीघ्रता से शीघ्रता मिले, क्योंकि भगवान की आराधना कभी निष्फल होती नहीं है। भगवान ने कहा कि वो फल दे के ही रहेगी। आप संसार में कोई भी पौधा ले आइए, कोई घर में आपके घर बगीचा है या खेत है या कुछ भी जगह है, तो बोले चलो जी यहाँ पर एक पौधा लगाया जाए। आप पौधा लगाते हो, कई बार पौधा उगता है, कई बार नहीं उगता है। कोई बीज कई बार उगता है, कई बार नहीं उगता है। और कई बार पौधा भी उग जाता है, कई बार वो फल देता है, कई बार नहीं फल देता है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि बोलता अपने मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, मेरा पोता पोती हो जाए। विवाह शादी इसलिए करता है कि पोता पोती हो जाए, मगर विवाह हो जाता है मगर पोता पोती नहीं होता है। दुखी होता है व्यक्ति, फल नहीं मिल रहा है। वृक्ष लगा दिया मगर वृक्ष अपना फल नहीं दे रहा है। पौधा लगा दिया, पौधा फूल नहीं दे रहा है। पौधे वाला, फल वाला फूल, वो जो पौधा है स्वाभाविक, वो जो 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 पौधा है वो फल देना चाहिए। मगर ऐसी बात आ जाती है कई बार, जो 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 पौधा लगता है वो फल नहीं देता। मगर यहाँ पर श्री नारायण कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कदम मुनि जी को, हे कदम, मेरी आराधना कभी निष्फल नहीं होती। तो इसको, हमको ये चीज को पकड़ लेना चाहिए। ये सत्संग का अर्थ है। आरंभ में जो भगवान की जो भक्ति होती है, एकांत में भक्ति होती है वास्तव में, एकांत में। मगर एकांत की भक्ति से पहले सबसे ज्यादा जो सत्संग बहुत जरूरी है। ऐसा सत्संग जो भगवान, जिस भक्तों ने भगवान की पूर्ण शरणागति प्राप्त कर ली हो, या जिस भक्तों के पास पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का पूरा समर्पण किया हो, नाम आश्रम में श्रद्धा हो, नाम सिद्धि प्राप्त कर ली हो, ऐसे भक्त के संग रहेंगे तो हमारे को भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और जिसके पास सिद्धि प्राप्त नहीं, वो आपको कैसे सिद्धि देगा? इसीलिए ऐसा सत्संग सुनना पड़ेगा जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पूर्ण समर्पित कर दिया हो, नाम के पूरा पूरा समर्पित किया हुआ हो। भगवान के पूर्ण समर्पित होने से ये नहीं है कि कोई उसके जटा वटा होनी चाहिए, उसके थोड़े से उस बाबा जी बना हो, एक सन्यासी हो, एक डंडा हो तो फिर ही शुद्ध हो, ऐसा नहीं होता है। वो कोई भी हो सकता है, ग्रस्त भी हो सकता है, कोई भी, सब्जी वाला, कोई सब एक्सटर्नली बाहर से सब्जी बेच रहा है मगर अंदर से वो भक्ति कर रहा है। इसका इसका अर्थ एक्सटर्नली से नहीं समझ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण की जो, उसकी जीवन शैया कैसी है, शैली कैसी है, कैसे भगवान का जो पूर्ण समर्पित नाम, भगवान का नाम जो है, उसका पहले आश्रय, केवल नाम आश्रय, नाम आश्रय से सिद्धि प्राप्त हो जाती, शुद्ध नाम प्राप्त हो जाए। तो ऐसे भक्तों की जो संगति जब भी लेते हैं, तो उससे ये बहुत जरूरी है। और उसके अंदर रहकर जब नाम जप करते हैं, और भगवान का कोई भी नाम वैसे कभी भी निष्फल होता ही नहीं है। यहां पर भगवान कहते हैं मेरा नाम कभी निष्फल नहीं होता, फल दे के ही रहेगा। अभी नहीं तो आज, नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों ये दे के ही रहेगा। मगर हमारे ऊपर है उस फल को कैसे बचाना है, उस वृक्ष को कैसे बचाना है। तो यहाँ पर जो कदम मुनि ने पूर्ण शरणागति ली हुई है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारायण कहते हैं, हे कदम, तेरे लिए मैंने व्यवस्था की हुई है, क्योंकि तू संतान उत्पत्ति के लिए तुम गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हो। ठीक है, तुम ऐसा करो, परसों को स्वयंभव मनु आएंगे। स्वयंभव मनु, मनु जिनकी हम मानव जाति, जिससे नाम पड़ा मैन, ये इंग्लिश में बोलते हैं ना मैन, मैन वर्ड कम फ्रॉम मनु। जो मनु है, स्वयंभव मनु। सो सबसे पहले जो रचना की थी, ये नहीं आदम एडम ने ये जो, ऐसा नहीं है।
ये जो जो वास्तव में जो जो मनुष्य जाति है वो मनु की संतान है, हम मनु की संतान है। ब्रह्मा जी ने स्वयं मनु को और शत्रुपा को प्रकट किया था। सबसे पहले मेल फीमेल जो है वो मनु और शत्रुपा। तो मनु और शत्रुपा ये नग्न अवस्था में नहीं प्रकट किए थे, जैसे ये कहते हैं एडम नीव होता है, जैसे ईसाइयों में मुसलमानों में ये सब ये दो, एक नंगा लड़की और एक नंगा लड़का तैयार कर दिया, उन्होंने सेब खा लिया और सेब खाने से संभोग करने लग गए, तो उससे ये मानव जाति बन गई, पाप कर लिया। अरे सेब खाने में पाप है देखो। इतने इतने बड़े बड़े बकरे गैया खाते हैं, मुर्गे खाते हैं, मुर्गा भी खाते हैं, उसमें पाप नहीं है, उनको बेवकूफों को लगता है। मगर ये ईसाई लोगों को ये पता है, ईसाई लोग कहते हैं कि जो 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 वो एडम और ईव बने थे, उन्होंने एक सेब खाया था, सेब खाने से पाप कर लिया। सेब खाने में पाप है, मगर ये कुत्ता बिल्ली खाने से, ये जो जो गैया खाने से, इनसे ये इतने पाप नहीं है। कितनी मूर्खता है। भगवान ने जब मनुष्य को प्रकट किया था, ये नग्न अवस्था में ऐसे नहीं प्रकट किया था, नंगे, जो नंगे उनकी उनकी सभ्यता में नंगे होते हैं, हमारी सभ्यता में तो बहुत शालीनता के साथ जो स्वयं मनु को प्रकट किया और साथ में सतरूपा को प्रकट किया। और स्वयं मनु सतरूपा जो है पूरी तरह से उन्होंने उन्हीं को जो 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 पहले जो जो संबंध बनाया पति पत्नी का, वो था स्वयं मनु और शतरूपा। पूरी तरह से अलंकार ड्रेस पहने हुए, जैसे भगवान अपने अलंकार पहन के आते हैं ना। भगवान के जो अलंकार, जो से अभी अभी हमने पढ़ा है कि किस तरह भगवान ने जो श्वेत रंग के कमल पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, ये सब चित्त वस्तु है। ये जड़ नहीं है। जड़ कहते मैटर को, चित्त कहते चेतना को, कॉन्शियस को। द ओल्ड सर्वेंट ऑफ कृष्ण। भगवान की बांसुरी, भगवान की गदा, भगवान की सुदर्शन चक्र। ये सुदर्शन चक्र जो है, ये केवल ये को टॉय वाला सुदर्शन चक्र नहीं है कि ऐसे करके जैसे वो एक चक्र लटका लिया जाए, वो बोले जी ऐसे ही भगवान ने एक डेकोरेशन के लिए चक्र लटकाया हुआ है, ऐसा नहीं है। ये सारा समय जो है, ये काल चक्र जो है, ये इस सुदर्शन चक्र के अंतर्गत रहता है। ये जितने भी नवग्रह हैं, ये सृष्टि ये घूम रही है, देखो ये चक्र की तरह घूमता है, ये सारा ब्रह्मांड घूमता है। ब्रह्मांड, टोटल ब्रह्मांड घूम रहा है। इस ब्रह्मांड को घुमाने वाला कौन है? ये सुदर्शन चक्र है। और वो सुदर्शन चक्र के अंतर्गत सारा समय घूम रहा है। ये जो टाइम है, टाइम काल, ये सब उस सुदर्शन चक्र के अंतर्गत घूमता है। और ये सुदर्शन चक्र कोई ये कोई मेटल का बना नहीं है कि ये जो मेटल का सुदर्शन चक्र बना हुआ है। और ये जो सुदर्शन चक्र जो है, ये ऐसे जाके राक्षसों को मारने के लिए रखा हुआ है। ये एक व्यक्ति है, जैसे आप और मैं है, चित्त वस्तु है, चेतन है वो चक्र। वो चक्र भगवान का सर्वेंट है, 24 घंटे भगवान के संग रहता है। जैसे कई बार देखते हैं कि प्रेसिडेंट जाता है तो प्रेसिडेंट के संग संग उसके बॉडीगार्ड चलते हैं ना साथ में। तो यहाँ पर भगवान की सेवा के लिए बॉडीगार्ड, भगवान के बॉडीगार्डों की जरूरत नहीं है। भगवान को अस्त्रों की जरूरत नहीं है। भगवान किसी को मारना चाहे तो एक केवल दृष्टि मात्र करें, वो मर जाएगा। भगवान को बड़े बड़े राक्षस मारने दृष्टि डालेंगे तो वो मर जाएगा। मगर भगवान के ये दास हैं जो भगवान अपनी अपने भक्तों की सेवा के लिए लगाते हैं। ये दासों ने, उन्होंने भगवान से प्रार्थना है, प्रभु हमको अपनी सेवा में रखे। जैसे लक्ष्मी जी है, भगवान को लक्ष्मी जी की जरूरत नहीं है। तो लक्ष्मी पति, उनको किसी की जरूरत नहीं है। मगर लक्ष्मी जी भी संग संग रहती हैं। उसी तरह सुदर्शन चक्र संग संग में रहते हैं। और सुदर्शन चक्र के अंदर ही सारा। सो अब सबसे पहले जो प्रकट किए थे, तो यहाँ पर भगवान विष्णु कहते हैं कि राजा, परसों को स्वयं मनु शत्रु पाएंगे। वो अपनी कन्या जो है देवाहूति को, देवहूति जो है, देवहूति जो कन्या है उनकी, वो तेरे को अर्पित करेंगे। तेरा विवाह उस कन्या के साथ होगा। तो यहाँ पर हमारा आज का समय हो गया है। तो हम यहाँ पर जो अपना जो जो प्रसंग है स्वयं मनु और शत्रुपा का, वो हम अगले सप्ताह इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज की यहाँ पर समाप्ति करते हैं। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, कोई भक्त कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय राधे श्याम सहदेव, बोलो। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था
कि आपने बताया ना कि जब भगवान नारायण जी के रूप में जब किसी भक्त के सामने प्रकट होते हैं तो उनके हम्म। साथ लक्ष्मी जी आती हैं, तो वो कौन से स्थल पे होती हैं? वक्षस्थल पे, वक्षस्थल यहाँ पर छाती पे रहती है। जैसे हम ये लॉकेट रखते हैं ना हमारे हाथ में, ये जैसे ये भक्तमाल है, जी तो भगवान के संग ही रहती है यहाँ पर, हृदय में, यहाँ पर हृदय में रहती है भगवान के। जी। ठीक है। और प्रभु जी, जो देवहूति जी हैं वो कर्दम मुनि और शत्रुपा जी की बेटी हैं? हाँ, उनकी पुत्री हैं, उनकी 9 कन्याएं हुई हैं। अभी आगे कथा चलेगी जी कि शंभ, मनु और शत्रुपा की किस किस तरह वो विहार पे किस तरह विवाह होती है, और विवाह के बाद फिर वो उनका कदम कदम मुनि और देवहूति का विहार होता है। उसके बाद 9 कन्याएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद फिर कपिल मुनि उत्पन्न होते हैं। ठीक है। जी जी उस जी। हाँ, कोई और कोई। हरे ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पर विश्राम देते हैं कथा को, और हम अगले शनिवार को फिर यहाँ पर से यहीं से कथा शुरू करेंगे स्वयंभू और शत्रुपा की। ओके, निताई गो, राधे श्याम, जय राधे। जी दादी। जय राधे, जय राधे, जय राधे।